हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता त्यागी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का दिन कुछ ऐसे शुरू हुआ कि हमारी जो अम्मा हैं, यानी कि मेरी दादी सास, तो उनकी तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही थी। तो मुझे थोड़ा सा काम उनका भी हो गया था। तो आज का पूरा व्लॉग है उन्हीं के ही ऊपर, क्योंकि मेरा सुबह से पूरा दिन उन्हीं के साथ ही बीता है। तो ये है मॉर्निंग का 9 बजे हैं और अम्मा जी का ये है कि वो नहाए बिना बिल्कुल रह नहीं सकती हैं, और था भी आज संडे। तो उन्होंने बोला कि अब उनके बस की इतना होता नहीं है कि वो खुद अपने काम कर लें। वैसे अम्मा जब तक अभी तक अपने सारे काम खुद ही करती हैं। तो अम्मा की एज भी काफ़ी है, तो इस एज पे तो ही बस ये लगता है कि पता नहीं कब तक हमारे साथ है और कब तक नहीं है। तो अम्मा ने मुझे ऊपर ही बुला लिया था। तो ये सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ पे मुझे लेके जाना है अम्मा जी को नहलाने। तो नहलाने से पहले मैंने उनका यहाँ पर बीपी चेक किया था, क्योंकि उन्हें बीपी हाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी 3-4 दिनों से। तो करीबन दिन में 3 से 4 बार उनका बीपी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर इतने मैं उन्हें नहला कर लेकर आऊँगी, इतने मम्मी उनके बेड वगैरह, उनकी बेडशीट वगैरह, उनकी रज़ाई वगैरह सब में कवर डालने का काम कर देंगी। क्योंकि होता ये है कि अम्मा जी ज़्यादा किसी को हाथ लगाने नहीं देती हैं, तो ये सारे काम ना हमें उनके पीछे से करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अम्मा जी को ले जा चुकी हूँ नहलाने के लिए, और पीछे से मम्मी उनके बेडशीट वगैरह सब कुछ सही कर देंगी। तो ये है कि आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और अम्मा जी का ये है कि वो आराम से ना बैठती ही नहीं है बिल्कुल भी। उनका तो ये है कि बस वो पहले वाली उनको आदत है कि घूमते फिरते रहना। और क्या होता है कि ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इस पे हवा भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उनको वही हवा लग गई थी और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी, उन्हें फ़ीवर वगैरह आ गया था और करीबन 4-5 डेज़ से वो काफ़ी बीमार थी। तो उन्हें हम एक दिन छोड़ के एक दिन ही नहलाते हैं अब। तो अब उनके बस की खड़े होना ज़्यादा नहीं होता है, और एज भी अम्मा की काफ़ी हो चुकी है, मतलब वो 90 के आसपास की हैं। और तो आप समझ ही सकते हैं कि अब उन्हें अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हैं। तो हम तो पता नहीं स्टेज तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। खैर ये तो बात की बात है। तो चलते हैं। और यहाँ पर रितिका दी, ये मेरी जेठानी है, इन्होंने सारी बेडशीट वगैरह लगा दिए हों। और एक काम हो गया था कि मम्मी ने अपने कपड़े वॉशरूम में रखे हुए थे और मैंने गलती से अम्मा को वो पहना दिए। और मैं ये सोच रही थी कि इतने लूज़ क्यों है, लूज़ क्यों। फिर मैंने रूम में आके पूछा कि मम्मी वो किसके कपड़े थे। फिर मम्मी ने मुझे बताया था कि अम्मा के कपड़े तो यहीं पर रखे थे, वो मेरे कपड़े थे। फिर मैंने वो जाके उनके कपड़े चेंज किए। तो नॉर्मली मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती थी, ये मेरा रूटीन में आ चुका है वैसे ये काम। क्योंकि जब अम्मा ठीक होती हैं तो वो सारे काम अपने खुद ही करती हैं, तो वो किसी से नहीं कराती हैं। लेकिन आजकल उनकी तबीयत ख़राब है, और एक ये भी है कि वो ज़्यादा किसी की सुनती नहीं है। तो बस यहाँ पर पापा मम्मी मिलके उनकी रज़ाई में कवर डाल देंगे, और इसके बाद अम्मा जी को मैं ले आई हूँ नहला कर। तो आज मैंने उनके हेयर वॉश कर दिए थे, क्योंकि 4-5 दिन से जब कोम भी नहीं हुआ था उनके हेयर्स में, तो वो काफ़ी उलझ गए थे। तो आज उनको नहलाना भी था, तो मम्मी ने बोला कि साथ साथ हेयर वॉश भी कर दे। तो ये रहेगा कि कम से कम उनके बाल सुलझ जाएंगे थोड़े बहुत। तो इसके बाद मैं यहाँ उन्हें पहना रही हूँ उनका स्वेटर। और आजकल ठंड भी काफ़ी है, तो बस जितनी जल्दी चीज़ें तुरंत तुरंत पहना दी जाएँ उतना ठीक है। और कहते हैं कि एक बूढ़े आदमी का शरीर तो बच्चे के जैसा होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने उनके हेयर्स में एक टॉवल लेके उससे थोड़ा पानी सुखा दिया है, और इसके बाद मैं ड्रायर से उनके सारे हेयर्स को सुखा दूँगी एकदम। इससे पहले वो कोई हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती हैं, तो उन्हें लगता है कि बाहर मुझे धूप में बिठा दे और ये सूख जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं अम्मा, आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए मैंने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया था। मैंने कहा आप यहीं पर बैठो और मैं आपके हेयर ड्रायर से सारे बाल आपके सूख जाएंगे।
तो उनको मनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वो इतनी इजीली मानती नहीं है कोई भी बात। तो बस यहाँ पर मैंने उनके लिए लगा दी है चेयर और मैंने हेयर ड्रायर मंगवा लिया है। मुझे लगा आपने उधर टांग दिए और मैंने वही तो यहाँ पर मम्मी उन्हीं कपड़ों के बारे में बात कर रही थी कि वो अंदर वॉशरूम में कपड़े ले जाने नहीं देती हैं, मतलब उन्हें अपने कपड़े वो बाहर से मंगवा लेती हैं। तो और जो अंदर कपड़े थे वो मम्मी के थे। तो अब यहाँ पर मैंने अम्मा के हेयर्स को सुखाना शुरू कर दिया है। तो इसे देखकर वो कह रही थी कि ये तो बहुत अच्छी मशीन है, इससे तो जल्दी बाल सूख जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी अम्मा ने ऐसे सुखाए नहीं थे या उन्हें पता ही नहीं था बिल्कुल भी। और अब मैंने उनके हेयर्स को सुखा दिया है। अब बारी आई है कोम करने की। तो अम्मा जी के बाल इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि मतलब एक एक बाल को उठा कर उन्हें, मतलब उनमें गांठें पड़ी हुई थी, तो वो सुलझाना पड़ रहा था। एक तो ये होता है कि जब आप किसी और के हेयर कोम करते हैं तो हाथ ना बहुत उससे चलाने पड़ते हैं, कि मतलब बहुत सॉफ्टली चलाने पड़ते हैं। तो मेरे हाथ जो हैं वो थोड़े हार्ड चलते हैं, मतलब बहुत जल्दी चलते हैं। तो वहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि मतलब कि बहुत सॉफ्टली मुझे चलाने पड़ रहे थे। तो कोशिश मेरी चलती रही और मैंने उनके सारे हेयर सुलझा दिए बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैंने उनकी चोटी बना दी कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अगर इन केस वो खोलती हैं उसे तो वो उतने उलझे हुए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम अम्मा से कुछ हंसी मजाक भी कर रहे थे। और अम्मा का क्या है कि अम्मा अपनी पुरानी बीती जितनी भी यादें उन्हें याद हैं वो सारी हमें बताती ही रहती हैं और हम उन्हें सुनते रहते हैं। वैसे उन्हें कुछ ही चीज़ें याद हैं और आजकल वो सारी चीज़ें धीरे धीरे भूलती ही जा रही हैं। तो उन्हें बहुत ही, या तो बहुत ही पहले की चीज़ें याद हैं, वो भी कुछ ही चीज़ें याद हैं, और कभी कभी तो वो हमारे नाम भी भूल जाती हैं। तो यहाँ पर ऑयलिंग वगैरह करने के बाद मुझे लगा शायद हेयर्स अभी कहीं कहीं से गीले हैं, तो मैंने एक बार और उन्हें ड्रायर से सुखा दिया था जिससे एकदम ड्राई हो जाएं, कहीं से भी गीले ना रहें। क्योंकि अगर गीले सर भी अगर मैं उनकी चोटी वगैरह बनाती हूँ तो उन्हें ठंड लग सकती है। और वो मेरे अलावा किसी से ना कोई चोटी बनवाती हैं, और नहलाने के लिए मम्मी नहला देती हैं, लेकिन उनका ये रहता है कि मैं ही जाऊँ उन्हें नहलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उनकी चोटी अब बना दी है।
तो ये सब काम करने के बाद अब बारी आती है उन्हें सॉक्स पहनाने की। तो यहाँ मैंने उन्हें सॉक्स भी अब पहना दिए और इसके बाद अब वो बस खाना खा लेंगी। आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।